हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बाजार के रूप में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार पढ़ लिया है, मोनोपोली मार्केट पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे एकाधिकारिक मार्केट एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ये एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार यह अपूर्ण प्रतियोगिता, एक पूर्ण प्रतियोगिता था, ये अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ही एक रूप है। इसको अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार के रूप में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बाजार है क्या चीज? देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम लोगों ने क्या देखा था कि समरूप वस्तुएं हुआ करती थी, जबकि इस बाजार की प्रमुख विशेषता होगी कि वस्तु विभेद पाई जाती है। वस्तु विभेद का मतलब क्या है कि अनेक विक्रेता हैं और सभी एक ही वस्तु के अनेक रूपों का प्रयोग कर रहे हैं, एक ही वस्तु के अनेक रूपों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि रिनाल्ड का पेन है, इस रिनाल्ड के पेन है और कई प्रकार के पेन हो सकते हैं। रिनाल्ड का पेन हो गया, फिर लिंक का पेन हो गया, सेलो पेन हो गया, पार्कर पेन हो गया, अनेक प्रकार के पेन है, लेकिन सब तो पेन ही है ना। यानी कि वस्तु में विभेद है। वस्तु विभेद के कारण ही इसकी विशेषता हम देखेंगे। वस्तु विभेद के कारण ही लोग विज्ञापन करके ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं बेचने का प्रयास करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि अब सेलिंग कॉस्ट भी इसमें जुड़ जाएगा केवल वस्तु विभेद के कारण। यानी कि इस बाजार की प्रमुख विशेषता हो गया वस्तु विभेद की स्थिति, जबकि बहुत सारे विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के विशेषताओं से मिलता जुलता होता है। तो आइए हम लोग सिस्टमेटिक देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। एकाधिकारी या मोनोपोलिस्टिक प्रतियोगिता बाजार, इसकी विशेषता में पहला है क्रेता व विक्रेता की संख्या अधिक होती है। क्रेता यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, और ऐसा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी था। खरीदने वाले और बेचने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। दूसरा है वस्तु विभेद, यही प्रमुख विशेषता है, वस्तु विभेद। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या था कि समरूप वस्तुएं पाई जाती थी उसमें, और यहां पर वस्तु विभेद है। कोई वस्तु है उसके अनेक भेद हैं। जैसे साबुन ही देख लीजिए, साबुन कई साबुन है, लक्स का साबुन है, डेटॉल साबुन है, फिर अनेक प्रकार की जो है साबुन है, और सभी जो है सब के सब जो है साबुन ही है, आप चाहें जिसका प्रयोग करें। अब इस वस्तु के विभेद के कारण बेचने वाला या बनाने वाले उसका जो है विज्ञापन कर लेता है, बताता है कि साबुन ही है लेकिन हमारा साबुन ज्यादा अच्छा है, इनके साबुन से हमारा साबुन ज्यादा अच्छा है। यह विज्ञापन के द्वारा आपको समझाया जाता है। तो वस्तु विभेद, दूसरी विशेषता क्या हो गई कि वस्तु विभेद है, एक ही वस्तु है उनके अनेक भेद है, अनेक तरह की एक वस्तु है। तीसरा विशेषता विक्रय लागत, जैसा मैंने बताया कि एक ही वस्तु है उसको अनेक रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और उसकी अलग अलग तरह से विशेषता बताई जाएगी, और बताया जाएगा कि हमारा सामान उनके सामान से अच्छा है। तो अब ये विज्ञापन किया जाएगा ना, विज्ञापन देखते होंगे कि टेलीविजन या रेडियो पर कितना ज्यादा विज्ञापन पर खर्च होता है, और विज्ञापन के द्वारा बताते हैं विक्रेता कि जो है हमारा वस्तु कितना अच्छा है, और जो जितना अच्छे तरीके से बता लेता है उसकी उतना ही ज्यादा बिक्री होती है। तो क्या हो गया, विज्ञापन ही विक्रय लागत होता है, सेलिंग कॉस्ट। विज्ञापन ही विक्रय लागत होता है, यानी कि बेचने की लागत, बेचने के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं वही विक्रय लागत हो गया। उसके बाद फर्मों के प्रवेश व निकासी की स्वतंत्रता होती है।
उद्योग में आपने देखा था क्रेता व विक्रेताओं की अधिक संख्या है, तो अब जो है फर्म जो है उद्योग में अपने आप प्रवेश करते हैं लाभ के अनुसार और हानि के अनुसार, वो छोड़ करके जाते भी रहते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, इसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होता है। फिर है पूर्ण ज्ञान का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा होगा कि बाजार के बारे में क्रेता को पूर्ण जानकारी थी कि सभी जगह उस वस्तु की एक समान कीमत मिल रही है, लेकिन इसमें ये एक आधिकारिक प्रतियोगिता में क्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी नहीं होती है। तो बाजार की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण ही इसी चीज का लाभ लेते हैं बेचने वाले या उत्पादन करने वाले, आपके इसी चीज का लाभ लेते हैं और विज्ञापन करके आपको समझाते हैं कि हमारा वस्तु उनके वस्तु से ज्यादा अच्छा है। फिर है मांग वक्र। जैसा पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आपने देखा होगा कि मांग वक्र एक से अच्छा के समानांतर था, लेकिन एकाधिकारी में भी आपने देखा होगा कि मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ था, और इस बाजार में भी मांग वक्र ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं गिरता हुआ। ऐसा होने से क्या हो जाएगा कि कीमत घटा करके ज्यादा वस्तुएं बेच लेंगे और कीमत बढ़ा करके कम वस्तु बेच पाएंगे। विक्रेता या उत्पादक जो है अपने सुविधा अनुसार जहां देखते हैं वस्तु विभेद है, जहां देखते हैं कि वस्तु को बेचने के लिए कीमत कम करनी पड़ेगी वहां कीमत कम कर लेते हैं, जहां पर देखते हैं कि वस्तु तो बिकेगी ही बिकेगी चाहे कितना हो कीमत कर लो, यहाँ पर बहुत ज्यादा रईस ज्यादा लोग हैं तो वहां पर कीमत बढ़ा करके और वस्तुएं बेचते हैं। ठीक है। इसके बाद औसत आय व सीमांत आय वक्र का रूप क्या है? औसत आय और सीमांत आय जैसा हम एकाधिकारी मोनोपोली में हमने पढ़ा था, उसी प्रकार से औसत आय और सीमांत आय ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, और लेकिन एकाधिकारी और एकाधिकारिक में के औसत आय सीमांत आय के वक्र में केवल थोड़ा सा अंतर है। वह अंतर ये है कि इस बाजार में यानी कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार में औसत आय थोड़ा ज्यादा लोचदार होता है, थोड़ा ज्यादा लोचदार होता है, और मोनोपोली एकाधिकारी में मोनोपोली में कम लोचदार होता है। वैसे ही सीमांत आय थोड़ा ज्यादा इसमें लोचदार होता है और उसमें थोड़ा कम लोचदार होता है, यानी कि ये थोड़ा इसमें जो है ऐसे फ्लैट है, जबकि उसमें जो है थोड़ा नीचे गिरता हुआ होगा, ज्यादा स्लोप होगा उसमें। ठीक है। ये था एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं। आपको मैं बताऊं कि वास्तव में जो मार्केट आप देख रहे हैं आज के समय में, बाहर जाएंगे और बाजार में देखेंगे तो वह मार्केट यही मार्केट दिखाई देगा। वस्तु विभेद पाई जाएगी और विक्रय लागतें पाई जाती हैं। यही बाजार वास्तव में एग्जिस्ट कर रहा है इस समय। बाहर जाएंगे तो इसी प्रकार का मार्केट दिखाई देता है। इसके बाद एक और मार्केट बचा, इसको हम अगले वीडियो में बता देते हैं। वह है ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार बाजार। इसके लिए धन्यवाद।